अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वें पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनकिरीन इस्लाम जो मुशरिक थे मक्का के, उनके बारे में बताया है कि वो अल्लाह के नबी को ज़िच किया करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके सामने मुतालबात रखते थे। कभी कहते थे कि तुम कहते हो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर नाज़िल होते हैं, तो उनको हमारे सामने ला कर दिखाओ। उन्हें को वो ऐसे ही हैं जैसे आम इंसान हम चलते फिरते हैं। कभी वो कहते हैं कि तुम कहते हो कि हम मरने के बाद अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा, तो किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाओ। अगर ऐसी वो मुख्तलिफ मुतालबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते थे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बताया उनको, और कुरान पाक में बताया कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ ठट्ठा लगाते हैं, मजाक करते हैं, दर हकीकत ये तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ऐसे सवालात करके तुम्हें परेशान करते हैं। तुम इनकी बातों को दरगुजर कर दो। अगली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को कबीरा गुनाहों से बचने की तलकीन फरमाई है। मुख्तलिफ अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, जिसमें यह है कि वालदैन से हुस्न सलूक किया जाए, माप तोल में किसी किस्म की कमी ना की जाए, अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है, उसी पर ईमान लाया जाए, उसी की वहदानियत पर ईमान लाया जाए, लोगों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, नाहक किसी को कत्ल मत करें, यतीम का माल मत खाएं। इस तरह अल्लाह रब्बुल ने फरमाया है कि ये तमाम अमाल करने से आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बताया कि नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, एक बड़ी प्यारी दुआ है कि बेशक मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ उस रब के लिए है जिसने हमें पैदा किया, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और मरने के बाद हम सब लोग उसके सामने ही पेश होंगे। अगली आयत में सूरह राफ का शुरू हो जाती है। तो उसमें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि कैसे शैतान ने उनको वर्गलाया और उसकी बातों में आकर गंदम का एक ममनुआ फल जन्नत का खा बैठे, जिसके बाद उनके 70 एक दूसरे पर खुल गए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नाराज़ हुए। फिर उनको ज़मीन पर भेज दिया गया और कैसे अल्लाह ने उनको माफ़ी के कलमात सिखाए और अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, जिसके बाद नस्ल इंसानी सारी ज़मीन पर ही चली। मज़ीद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी कौमों का जिक्र फरमाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तक अल्लाह ताला के अहकामात की तबलीग की, लेकिन उनकी कौम उन पर ठीक तरह से ईमान नहीं लाए, हत्ता कि उनका बेटा भी उन पर ईमान नहीं लाया, और आखिरकार उन पर पानी का अजाब नाज़िल हुआ। हर जगह से पानी तंदूरों से उबलने लगा, ज़मीन से उबलने लगा, आसमान से बेतहाशा बारिशें हुई, और उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म हुआ जिस पे वो चले गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की अपने बेटे के लिए, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया कि बेशक वो गुमराहों में से है, और वो भी आखिरकार उस पानी में डूब गया। इससे पता चलता है कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखेगा, हाँ वो किसी नबी का बेटा, उसका घर वाला ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के अजाब का शिकार होकर रहेगा। इसी अगली आयत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि उन्होंने अपनी कौम को बड़े अरसे तबलीग दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को झुटलाया, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और उनको झूठा कहते रहे, उनको अज़ियत देते रहे, और आखिरकार वो भी अपने घरों में ऐसी हालत में मर गए। अल्लाह का अज़ाब उन पर ऐसी हालत में नाज़िल हुआ कि जब वो आराम कर रहे थे। अगले आयत में कौम समूद का जिक्र आता है कि उन्होंने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उनकी ऊँटनी के कूँचे काट डाली। ये लोग वो थे कि जो इतने ताकतवर और बहादुर थे और इतने ज़बरदस्त ये लोग थे, कद्दावर थे, कि ये पहाड़ों में अपने घर बनाकर रहा करते थे। लेकिन जब उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ तो ये भी अपने घरों में उनसे बड़े रह गए। आगे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम मदयन का बताया है, जिन पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए। ये कौम नाप तोल में कमी करती थी, और जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, और आखिरकार वो भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए। आज हम अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि पहली कौमों पर जिन वजहों से अज़ाब आया, जिन वजूहात की बुना पर, क्या वो सब की सब हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं? क्या हमारे दुकानदार नाप तोल में कमी नहीं करते? क्या हम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराते? क्या हम अल्लाह ताला के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी नहीं करते? लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दरगुजर फरमाते हैं। हम पर बड़ा अजाब जैसे पिछली कौमों पर आता था कि पूरी की पूरी कौम ही सफ़ा हस्ती से मिट जाती थी, वैसा अजाब नहीं आता। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मेहरबानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का वसीला है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने अल्लाह से की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पिछली कौमों के वाक़यात बयान फरमाए हैं और जो अहकामात नाज़िल फरमाए हैं,
ان سے سبق سیکھ کر اپنے آپ کو اسلام میں اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ڈالنے کی اپنی زندگی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔